आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और खस्ता मुंह में घुल जाने वाले शक्करपारे। दिवाली आ रही है तो शक्करपारे तो हर घर में ही बनता है और हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे मार्केट में चीनी का पाउडर लिपटा हुआ मिलता है, बल्कि उससे भी अच्छे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। शक्करपारे बनाने के लिए हमें एक डो बनाना है। इसके लिए हम एक बड़ा परात लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 कटोरी मैदा। कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए और ग्राम में अगर मैं बताऊं तो ये 300 ग्राम है। मैं इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूं क्योंकि शक्करपारे मैदे से बनते हैं। मैदे से बनाने से ये क्रिस्पी और इसकी टेस्ट भी ज़्यादा अच्छी आती है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकती हैं। और अब इसमें डालेंगे 5 चम्मच देसी घी। तो घी को आप पहले से मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें डालिएगा। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन घी से आता है ज़्यादा खस्तापन और तेल से आता है कुरकुरापन। आप एक बार घी डाल के शक्करपारे बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच से भी कम नमक। जब भी कोई मीठी चीज़ बनती है ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देने से उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और फिर हम इसे मिक्स करेंगे ताकि आटा और घी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो मैदे की जगह पे आटा या सूजी भी ले सकती है, लेकिन उससे फिर ये ज़्यादा टेस्टी भी नहीं बनते हैं और इसे लंबे समय तक आप स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। आटे और घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे मुट्ठी में बांध के देखेंगे। अगर ये मुट्ठी में बंध जा रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक मोयन पड़ा है। यहाँ पे देखिए, ये मुट्ठी बिल्कुल अच्छे से बंध गई है और इस तरह हिलाने से ये टूट भी नहीं रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट मोयन है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। मैंने यहाँ पे डो बनाने के लिए बिल्कुल हल्का गर्म पानी लिया है। तो आप जब भी शक्करपारे बनाएं तो इसे बिल्कुल हल्के गर्म पानी से ही इसका डो बनाएं। गर्म पानी से हम इसलिए डो बनाएंगे क्योंकि हमने आटे में घी डाला है और घी थोड़ी देर में हार्ड हो जाता है और गर्म पानी डालने से घी आटे में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप शक्करपारे बनाएंगी ना, तो ये बहुत ही लेयरदार और खस्ता बनेंगे। तो इस दिवाली जब आप ये शक्करपारे बनाएंगे ना, तो आपसे हर कोई इस रेसिपी के बारे में पूछेगा। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका मीडियम एक डो बना लेंगे, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। डो बन के रेडी है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। तो चलिए, आटे को रखे 20 मिनट हो गए हैं, तो एक बार हम आटे को अच्छे से फिर से मसल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डो को मैश करने के बाद बहुत ही स्मूथ हो गया है और फिर हम इसे नीचे से प्रेस करते हुए इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो बस हम डो को 2 से 3 पार्ट में कर लेंगे। इस तरह से अगर नीचे से प्रेस करते हुए हम इसके शक्करपारे बनाएंगे तो ये बहुत ही लेयरदार शक्करपारे बनते हैं। तो बस एक रोलिंग बोर्ड लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। इसके बेलने के लिए इसमें ना तो हम आटा लेंगे और ना कोई तेल घी लगाएंगे और इसे मीडियम आकार का बेल लेंगे। ना तो हमें ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। हमें चारों तरफ से एक समान बेलना है। अगर आपको रोलिंग बोर्ड पे बेलने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे किचन प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं। और अब हम इसके चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट के इसे हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो अपनी मनपसंद की कोई भी शेप में बना सकती हैं, पर मैं इसे बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ, तो मैं इसे इक्वल शेप में काट लूँगी। इस तरह से लंबी लंबी काटने के बाद दूसरी साइड से भी इसे काट लेंगे। और अब मैं इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कितनी लेयरदार बनी है। बस इतनी ही आपको रखनी है, इससे ज़्यादा मोटी मत रखिएगा क्योंकि ये फ्राई होने के बाद थोड़ी फूल जाती है। इसी तरह हम सारे शक्करपारे बना के तैयार कर लेंगे। सारे शक्करपारे बन के तैयार हो गए हैं और मैंने सारे शक्करपारे की थिकनेस एक बराबर रखी है। और जो आटा साइड से निकाला था ना, वो आप फिर से डो में मिला दीजिए और शक्करपारे बना लीजिए। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बेलते समय बहुत पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। तो चलिए, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है और इसमें अब शक्करपारे डाल देंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है
वरना शक्करपारे डालते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये कच्चे रह जाएंगे और फिर ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो तेल को हम पहले गरम कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे। उसके बाद ही इसमें शक्करपारे डाल के इसे फ्राई करेंगे और इसे डालने के बाद हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से हटते हुए ऊपर आ जाएंगे और बस कुछ ही देर में ये फूल के ऊपर आने लगेंगे। तो बस हम इसे पलटा लेंगे और फिर हम इसे चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। शक्करपारे फ्राई हो गए हैं और हमें इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये देखने में इतने खस्ता लग रहे हैं और कितने लेयरदार लग रहे हैं। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जब आप शक्करपारे काटें तो उसे थोड़ा मोटा ही काटें, तभी आपके शक्करपारे मज़ेदार बनेंगे। तो बस हम इसी तरह दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए दूसरा बैच भी फ्राई होके रेडी हो गया है। शक्करपारे फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 300 ग्राम चीनी डाल देंगे। इसका रेशियो आपको इस तरह रखना है कि जितना आप मैदा लेंगे उतना ही आपको चीनी लेनी पड़ेगी। जैसे आप 1 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 1 कटोरी चीनी डालिए। इससे आपके शक्करपारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और फ्लेवर के लिए इसमें 2 से 3 इलायची डाल देंगे और साथ में आधा कटोरी पानी डाल देंगे और फिर हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। और जब चीनी मेल्ट हो जाए तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और हमें चाशनी को एक तार बनाना है, इसलिए आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिए। इसे चेक करने के लिए आप थोड़ी सी चाशनी लीजिए और दोनों उंगलियों में इस तरह चिपका के देखिए। और जब दोनों उंगलियां खोलेंगे तो इसमें एक तार जैसी नज़र आएगी। तो अभी ये तार नहीं बन रही है, इसका मतलब अभी ये चाशनी कच्ची है। तो थोड़ी देर और इसे पका लेते हैं। चीनी को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। उंगली में लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। उंगलियों को खोलेंगे तो ये एक तार आपको नज़र आएगी। देख रहे हैं आप कितने अच्छे से ये एक तार बन रही है। बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। इसका मतलब है कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। बस हमें इससे ज़्यादा चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है। और अब हम इस टाइम पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम गरम गरम चाशनी में ये सारे शक्करपारे डाल देंगे। शक्करपारे क्योंकि ठंडे हो गए हैं तो इसे हम बिल्कुल गरम गरम चाशनी में ही डालेंगे, ताकि शक्करपारे में बिल्कुल अंदर तक चाशनी चली जाए। और चाशनी में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए शक्करपारे को चाशनी में डुबो के छोड़ देंगे। ज़्यादा टाइम तक इसे नहीं छोड़ना है, बस 1 से 1.5 मिनट तक ही इसे छोड़ना है। ज़्यादा टाइम तक इसे छोड़ेंगे तो चाशनी नीचे से जम जाएगी और शक्करपारे टूटने लगेंगे। और बस इसे 1 से 1.5 मिनट छोड़ने के बाद इसे लगातार चलाएंगे और ये कुछ ही सेकंड में बिल्कुल बाजार जैसे बनके रेडी हो जाएंगे। बस आप इसे मिक्स करते रहिए। धीरे धीरे ये चाशनी शक्करपारे के ऊपर कोट होती जाएगी। इस दिवाली आप शक्करपारे इस तरह से घर में बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। और अब ये शक्करपारे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में चीनी से लिपटे हुए बनके तैयार हैं। और ये देखिए कितने खस्ता और कितने चीनी में लिपटे हुए बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बने हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल बिस्कुट की तरह अंदर से खस्ता बने हैं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बने हैं। और इसे आप 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये चीनी से लिपटे हुए तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ले आऊँ। तो मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।